हमारे देवरिया ज़िले में एक शानदार आंदोलन चल रहा है। ये गांव से उठकर यहाँ के मजदूर किसान आए हैं। जो गौरी बाज़ार में चीनी मिल है, बगल में बैतालपुर चीनी मिल चलाने का आंदोलन चल ही रहा था और देवरिया के इसी कलेक्ट्रेट में गौरी बाज़ार चीनी मिल से जुड़े हुए तमाम किसान नेता यहाँ मौजूद हैं। इन किसान नेताओं से हम लोग आप रूबरू होने जा रहे हैं, इनसे हाल चाल जानने जा रहे हैं कि जिस देश में कहा जाता है कि दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है भारत, उस देश की फैक्ट्रियों को खरीद बेच के औने पौने दामों पे और वहाँ के बकाया को भी नहीं दिया गया। नए मजदूरों को पता नहीं नौकरी सरकार दे पाएगी कि नहीं। 1 करोड़ हर साल रोजगार का वादा की थी, उसकी बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि गन्ना का बकाया, फिर उनका मजदूरों का बकाया ये सरकार नहीं दे पा रही है। इस मुद्दे पे यहाँ आंदोलन चल रहा है। हम समाजवादी नेता बेचू लाल चौधरी जी से रूबरू होने जा रहे हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर यह जो आंदोलन है, किसान आंदोलन देवरिया का, यह किस रूप में महत्वपूर्ण है और ये किसान आंदोलन कैसे इस सरकार के जो सत्तासीन घमंड में चूर है उसके लिए आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि किसानों मजदूरों को यह तो कुछ समझ नहीं पा रही है। बेचू भाई, सबसे पहले तो मैं, आप साथी हैं और चैनल के भी साथी हैं, आपको हमारे तरफ से स्वागत है, धन्यवाद है कि आपने बात करने के लिए मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद है आपको। जो देश के अंदर किसानों मजदूरों का जो सवाल है, इस देश में मुबाए खड़ा हुआ है और जब इस देश के प्रधानमंत्री आए और घूम के कहने लगे कि मैं देश में हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, तो लोगों को थोड़ा भरोसा हुआ कि जो आदमी गुजरात के मुख्यमंत्री है और गुजरात मॉडल पेश कर रहा है, तो हो सकता है कि बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दे सकता है। और उसके झांसे में इस देश का नौजवान और किसान पड़ गया कि भाई हम देखे हैं दूसरे को भी, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार को देखें, और जनता ने उनको समर्थन दिया। लेकिन 5 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी जब देश के प्रधानमंत्री हो गए, बन गई सरकार, तो इस देश में केवल गुमराह करने का हिंदू मुसलमान के नाम पर और रोज़गार के नाम पर कोई एक भी सवाल लोकसभा के अंदर बहस नहीं कराते हैं। कोई न कोई नया कानून लाते हैं कि इस देश की जनता और पार्लियामेंट्री लोग, पार्टियों के नेता लोकसभा में उसी मुद्दे पर भटकते रहें और हम अपनी सरकार चलाते रहें। इसी का देन है कि इस देश में 19 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के इशारे पर पुलवामा हमला कराया गया कि इस देश की जनता का दिमाग भटका करके देश के सवाल पर उनको रखा जाए। और आप समझते हैं कि इस देश में जहां सुरक्षा एजेंसियां हैं, जहां हमारे देश के सैनिकों के सुरक्षा का इंतजाम था हवाई जहाज़ से जाने के लिए, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने एक साजिश के तहत इस देश में नफरत फैलाने के लिए, देश को गृह युद्ध में जोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि कई बसों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी और कई बस बुलेट प्रूफ नहीं था, वो बीच में चल रहा था। हमारा मानना है कि अगर आतंकवादी घुसे, एक जिला अधिकारी जाते हैं, तो हर मोड़ पर इनके सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, रोड को खाली करा देते हैं। और इतनी बड़े देश के जवान जा रहे थे सीमा पर रखवाली के लिए, और उस बीच में आतंकवादी गाड़ी लेकर के घुस जाता है, उन्हीं 3 गाड़ियों को ठोकर मारता है जो बुलेट प्रूफ नहीं था। तो इससे साजिश लगता है इस प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को कि इस देश में नौजवानों को और देश पर सीमा के रखवाली करने वाले किसान के बेटे को
ये दिखा करके हमारी पाकिस्तान से लड़ाई है, उनका दिमाग को भटका दिया और पुनः इस देश में सरकार में आ गया। ये बहुत ही गौरतलब सवाल बेचू जी उठा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो नौजवान नौकरी कर रहे हैं, वो फौज में गए हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, खुद ही कैसे असुरक्षित हो गए और उनको जब वो मारे जाते हैं तो अंध राष्ट्रवादी का जो पूरा देश में प्रचार हुआ, तिरंगा यात्रा हुआ और 2019 में पुनः मोदी सरकार कैसे आ गई। ये बात यह गौरतलब है, सोचने का विषय है कि देश के लोग अंध राष्ट्रवाद में फंसकर कैसे वह 10 साल से जो सरकार नोटबंदी की हुई थी, रोजगार चौपट कर दी थी, उसी सरकार को फिर वोट देने का काम करती है। ये फर्जी राष्ट्रभक्ति, फर्जी देशभक्ति का जो नाटक चलता है, उसमें हमारे ही मजदूरों किसानों के बेटे मारे जाते हैं और फिर हम ही को वोट भी डलवा लिया जाता है। तो हमारा कहना है कि पुनः देश के सवाल पर जनता ने वोट दे दिया और अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए। और उसके बाद 5 साल के अंदर फिर भी वही काम हुआ। जितने IIT लड़के करके तैयारी करके बैठे थे इस देश के कि हम डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे और देश की सुरक्षा में या देश के विकास में अपना योगदान करेंगे, 5 वर्षों में पुनः कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं और सरकार का कोई जारी नहीं हुआ कि आपकी वैकेंसी जारी है, आप रेलवे में जा सकते हैं, आप IIT में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं और विश्वविद्यालय में। केवल इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया, जितने विश्वविद्यालय थे उस विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर RSS संघ के लोगों को बैठा दिया और पिछड़ी जात के और दलित के छात्रों के साथ खिलवाड़ करके ये दिखाते हैं कि जगह नहीं है और जगह की सीमा ख़त्म करते हैं और एक एक पद करके आरक्षण को हमारे समाप्त करते हैं और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जीते जी हमारे आरक्षण ख़त्म नहीं होगा। एक तरफ कहते हैं जीते जी ख़त्म नहीं करके ख़त्म होगा और दूसरे तरफ डंका बजा करके लोकसभा में कहते हैं कि हमारे रहते इस देश में पिछड़े और दलित के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ हम नहीं देंगे किसी सूरत में, चाहे हमारी सरकार रहे और चाहे दावा करते हैं। तो हम इस देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या आशा कर सकते हैं इस देश में, जब रोज़ इस देश के टैक्स और हमारे पैसे का तनख्वाह लेकर के, टैक्स का पैसा लेकर के बड़े बड़े मंदिरों को सुंदरीकरण के नाम पर और वो रुपया सरकार देती है और कमीशन के नाम पर उसमें से पैसा समझौता के मुताबिक लेते हैं। एक मंदिर को सुंदरीकरण, बनारस जाइए, वहाँ सैकड़ों छोटे छोटे मंदिर थे, जो पुजारी थे अपना रोजी रोटी चला रहे थे, उस सारे मंदिरों को, छोटों मंदिरों को तोड़ करके और बड़ा कॉरिडोर बना करके और वो रुपया सरकार ने हड़प लिया। तो हमारा विरोध है इस सरकार की कि ये सरकार न नौजवानों को सुनने वाली है, न मजदूरों की सरकार सुनने वाली है। सरकार ने कानून बना करके देश के अंदर ला दिया पूंजीपतियों के पक्ष में कि अब हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अगर हड़ताल करेंगे तो जो यूनियन होता था, जो लेबर कोर्ट होता था, उसमें मुकदमा करके लेबर हमारा जीतता था और सरकार से तनख्वाह अपना बढ़ाता भी था और नौकरी भी करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कंपनियों के मील माल बड़े बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में ये फैसला दे दिया कि ये अब हड़ताल नहीं कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। और परिस्थितियां हैं देश के अंदर, रोज़ कोई न कोई बहाना बना करके कहते हैं हम 18 घंटा काम करते हैं। मजदूर भी काम करे, नौजवान भी काम करे तो रोज़गार मिलेगा, कम न काम करेगा। आपको तो हवाई जहाज़ से घूमने से फुर्सत नहीं है। इस देश का हजारों करोड़ से ऊपर इस देश के प्रधानमंत्री दौड़ा करने में खर्च करते हैं और कहते हैं हम तो गरीब का बेटा है। गरीब का बेटा दुनिया के कोने में गरीबों के पैसे को लेकर के उड़ाता है, गुलछर्रा उड़ाता है और हमारे नौजवानों पर बेभैसी कसता है। इनको फार्म भरने के लिए पैसा नहीं है। उसके गार्जियन मजदूर जब अपनी मांग करते हैं तो लाठियाँ और गोली चलाते हैं। नौजवानों को कहते हैं कि पकौड़ी तलो और कहते हैं नौजवानों से पकौड़ी ठानो, इसमें बहुत फ़ायदा है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के
नेताओं को क्यों नहीं लगाते हैं? जब पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं तो उनको रोजगार दे दीजिए, वो पकौड़ी बना करके जनता को खिलावें। इस देश में किसान के घर में अन्न पैदा होता है तो माल सस्ता रहता है, और जब किसान के घर से पूंजीपतियों के घर में माल चला जाता है तो महंगा हो जाता है। और उसी चीज़ को हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं इस देश में 80% गरीबी है, 5 किलो अनाज दे करके उसके बच्चे को शिक्षा से वंचित करते हैं, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं ये सरकार, और कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज गरीब लोगों को अनाज दे रहे हैं। ये अनाज मुफ्त का हमें नहीं चाहिए। इस देश में हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और रोजगार में हम मजबूती से तरक्की करेंगे। यही हाल उत्तर प्रदेश में हमारे गौरी बाजार शुगर फैक्ट्री का हुआ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन मायावती जी थे, लेकिन उस सरकार को चलाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, और अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी 95 और 96 में। और उसी दरमियान जो उत्तर प्रदेश की देवरिया जिले की गौरी बाजार की शुगर फैक्ट्रियाँ बेची गई थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी रोजगार में आफत में किसानों के रोजगार जो होते हैं, लाभ जो होते हैं, उसी लाभ के साथ गौरी बाजार की शुगर फैक्ट्रिया को बेचवा दिया गया, क्योंकि भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अधीन है शुगर फैक्ट्री। तो हमारा मांग है, ये मजदूर 20 वर्षों से या 30 वर्षों से सड़कों पर है। जो मजदूरी करने वाले लोग थे वो मर गए, उनके औरत हैं, बच्चे हैं, रोजगार के लिए अपने पैसे के भुगतान के लिए मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो हमारा इस धरने के माध्यम से चेतावनी है, सरकार कितने दिनों तक अब ऐसे आराम करेंगे? पूंजीपतियों के इशारे पर पैसा लेकर के किसानों को गला के घोटेंगे तो निश्चित एक दिन घड़ा फूटेगा, और जिलाधिकारी से लेकर के जितने तहसीलदार इसमें भ्रष्ट हैं, जो जिलाधिकारी को गुमराह कर रहे हैं, एक दिन उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसी धरने के साथ हम लोग सरकार को आगाह करते हैं कि हमारा ये धरना जारी रहेगा। समाजवादी मजदूर सभा का है, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव भी, हमारे सांसद रमाशंकर विद्यार्थी भी लोकसभा के अंदर इस मुद्दे को गरमाए हुए हैं, और सरकार ने झूठनामा दे करके कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को लिख दिया है पेमेंट करने के लिए। ये सरकार की साजिश है। इस साजिश के विरोध में हम धरने पर बैठे हैं अपने समर्थक भाइयों से के साथ इस सड़क पर, और कलेक्ट्रेट कचहरी में बैठे हुए हैं। सभी साथियों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। ये रहा देवरिया के गौरी बाजार चीनी मिल से जुड़ा हुआ जो आंदोलन है, एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। जो लोग 3-4 मुद्दों को लेकर कि जो किसानों का मिल कर्मचारियों का बकाया है उसको दिया जाए, उसकी ज़मीन जो 250 करोड़ रुपए का था मात्र 17 करोड़ में बेचा गया। इसमें संलिप्तता, भ्रष्टाचार में संलिप्त जो पढ़े लिखे जाने माने सम्मानित IAS PCS रैंक के अधिकारियों तक की इसमें संलिप्तता बताई जा रही है। उन लोगों की भी जांच कराने की डिमांड लेते हुए अपने हक अधिकारों का यह एक जीता जागता प्रमाण है। इस मुर्दा समाज में जहां सारे तरफ चुप्पी छाई हुई है, सारे लोग अपने अपने घरों में बैठकर और सोच रहे हैं कि हमारी लड़ाई कोई लड़े, लेकिन यहाँ के गांव के मजदूर किसान जो सभी लोग कटिया पिटिया छोड़कर यहाँ पे आए हुए हैं, आपके बीच में उपस्थित हैं। धन्यवाद। इसी के साथ